अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। बेटे हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। आप लोगों की स्टेटमेंट है नेम द प्रॉपर्टी यूज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपके क्वेश्चन में यूज़ हो रही हैं, सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने आपने, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखें जी, a+4+b। एक चीज़ तो जाहिर होगी यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कितनी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, 1 2 3। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे 3 चीज़ों का यूज़ हो रहा है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। और एक यहाँ पे एडिशन का यूज़ हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सही हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास √2 है प्लस √3 है। अब यहाँ पे कितनी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, 2। जहाँ 3 चीज़ें होंगी उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जहाँ 2 चीज़ें यूज़ होंगी उसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ 2 चीज़ें यूज़ हो रही है वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देखा जाए तो ये प्लस का x है, इसको चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, -x में, ठीक हो गया। तो जब हम चीज़ को चेंज करते हैं साइन को, तो वो क्या होता है, चेंजिंग ऑफ साइन इज इनवर्स होता है। साइन का चेंज होना क्या होता है, इनवर्स। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि ये प्लस का x है, यहाँ -x यूज़ हो रहा है, साइन चेंज हो गया है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 16 + 0 इज इक्वल्स टू 16। कोई भी चीज़ 0 में प्लस करें, आंसर वही आए, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक तो प्लस का यूज़ हो रहा है और आंसर सेम आ रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a b+c। अच्छा जी, आप लोगों को याद होगा मैंने पीछे प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि जब लेफ्ट ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें प्लस का यूज़ भी हो रहा हो, माइनस का यूज़ भी हो रहा हो और मल्टीप्लाई का यूज़ भी हो रहा हो, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए इसमें प्लस का यूज़ भी हो रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन का यूज़ भी हो रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और मल्टीप्लाई किस साइड से हो रहा है, इस साइड से, तो हम लोग कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम लोग बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की। देखें जी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज़ हो रही है, जहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज़ होगा वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट भी 3 चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो जहाँ पे तीन चीज़ों का यूज़ होगा उसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चेंज होगी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, तो आपने क्या कहना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अगेन वही चीज़ यूज़ हो रही है, 2 चीज़ों का यूज़ हो रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जहाँ पे कुछ नहीं होता और मल्टीप्लिकेशन होती है, तो यहाँ पे भी 2 चीज़ों का यूज़ हो रहा है, आप कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं, उसमें भी हमने प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्कस करना है। हमारे पास क्वेश्चन है -3 लेस देन -1 और कह रहे हैं 0 लेस देन 2, मतलब ये कह रहे हैं इसके एक बार आंसर आना चाहिए। हम लोग -3 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर हमारे पास 0 आए, तो आप लोगों को पता है हम लोग -3 में +3 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो जो चीज़ आप यहाँ ऐड करेंगे वही चीज़ आप यहाँ पे ऐड करेंगे, -3 + 3 -1 + 3। 3 में से 3 निकाल लें, 0 आ जाएगा, और -1 में से 3 निकाल दें तो क्या आ जाएगा, 2। सही हो गया, तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई है। अब हमने यहाँ पे ऐड किया था ना चीज़ को, तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है बेटे a लेस देन b, और कह रहे हैं इसको सोल्व करके हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। हम लोग इसको लाने के लिए 1 को ऊपर ले जाएंगे, a को नीचे ले आएंगे, तो ये कौन सा रूल होता है, देखो ना मैं लिखा हुआ 3, मैं लिखूंगी इसको 1/3, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, कि हम इस चीज़ को उठा के ऊपर ले जाएंगे, इस चीज़ को उठा के नीचे ले आएंगे, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ये ज़्यादा आसान है कि हमें लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आंसर दिया हुआ है, हम लोगों ने अपने तरीके से सोल्व करना है और अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इफ a लेस देन b देन a + c लेस देन b + c। कहते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, यहाँ पे प्लस का यूज़ हो रहा है, सही हो गया। आपने कहना है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ac लेस देन bc। कहते हैं इनको सोल्व करें तो आंसर आना चाहिए a लेस देन b। सिंपल सी चीज़, देखो तुमने c से कट नहीं कर दिया हुआ, तो a और b बच गया। हम लोग c को c से कट कर देंगे तो प्रॉपर्टी कौन सी बनेगी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव। इसमें कैंसिलेशन हो रही है, ठीक है, दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बिल्कुल सेम ऊपर वाले जैसी है, फिर से वही चीज़ है, ए सी है लेस देन बी सी है, सी लेस देन 0 है और ए ग्रेटर देन बी है। फिर से वही चीज़, आप क्या करोगे, सी को सी से कट कर दोगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हो जाएगी और मल्टीप्लिकेटिव। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले आपने क्या करना है बेटे, एंड का यूज़ करना है प्लस का, ठीक है।
बिल्कुल क्वेश्चन को वैसे ही लिखना है, एंड की जगह क्या लगा देना है प्लस। आप सबको एलसीएम लेना आता होगा, आप लोगों ने 4 3 क्या होता है 12, ठीक है, आपने वो एलसीएम में लिख देना है। अब 3 1 3, 3 4 12, और आपको पता है जो चीज़ यहाँ पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 4, 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3। ये हमारे पास एलसीएम हो गया। 4 + 3 हमारे पास क्या होता है 7, और ओवर में 12। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, आप लोगों ने यहाँ पे क्या पुट कर देना खुद से 1/2, बिकॉज क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं हमें 2 रैशनल नंबर चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे ऐड यहाँ पे 1/2। जब आप लोग चीज़ को सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 की एडिशन कर देंगे। 7 1 7, 12 2 24। हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया है। अब हम लोग अगला रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे बेटे, जो चीज़ यहाँ पे आंसर आया ना, एक तो वो लिखेंगे यहाँ पे, सही हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ याद रखें, हम लोग इसके मिड से ना लेंगे 1/4 को। मैं दोबारा बता रही हूँ, जो आंसर आएगा पहला रैशनल नंबर वो लेंगे, और अपने क्वेश्चन का हाफ लेंगे, अगला हिस्सा 1/4 हमने उसको लिख दिया। अब हम एक आसान सा तरीका आप लोगों को बताएं कि इसमें जो बड़ी चीज़ होती है वो ऐसे हम लिख देंगे। 24 से कैंसिल, 7 1 7, 4 1 4, 4 6 24, 6 1 6। 7 को प्लस करेंगे 6 से, हमारे पास क्या आ जाएगा 13, और नीचे 24 वैसे का वैसे आ जाएगा। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि हम लोग जब आंसर आ जाएगा तो 1/2 ऐड कर देंगे। अब हमारे पास फिर आंसर आ गया, हम लोग फिर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 1/2। 13 1 13, 24 2 48। हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स यहाँ पे आ गए हैं, ठीक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास 3 और 4, इसको इजीली सॉल्व करना है। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो पहले तो हम एंड फिनिश करेंगे, यहाँ क्या लगाएंगे प्लस, 3 + 4 लिख दिया। अब नीचे कुछ भी नहीं है, तो मैंने आपको बताया ना 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। समझिए, हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम खुद से नीचे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 4 ही आ जाएगा। 3 + 4 करें तो क्या आता है 7/2। हम लोगों ने 7/2, हमारे पास आंसर आ गया। अब हम बेटा अगला स्टेप क्या करेंगे, 7/2 में प्लस करेंगे अपनी नेक्स्ट वैल्यू, पहली वैल्यू की अगली हाफ वैल्यू, उसको करेंगे ऐड यहाँ पे। अब हम एलसीएम लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है, 1 होता है, 2 1 2, 2 2 से कैंसिल, 7 यहाँ आ जाएगा, 2 1 2, 2 4 8। 8 में प्लस करने का 7 को क्या आ जाएगा 15/2। अब दोबारा से वही काम करेंगे, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 को। 15 1 15, 2 2 4। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी डन हो गया। और हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब 3/5 है, 4/5 है, एन की जगह क्या लिख देंगे प्लस, फिर हम क्या लेंगे एलसीएम। बार बार देखें ना, एन की जगह क्या लिखना है प्लस। सेकंड स्टेप क्या है, हमने लेना है एलसीएम, ठीक हो गया। एलसीएम लेंगे, 3 + 4 क्या होता है 7/5। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। 7/5 आ गया, मल्टीप्लाई 1/2, 7 1 7, 5 2 10। हमारे पास यहाँ पे भी 2 रैशनल नंबर्स आ गए, हमारे पास आंसर आ गया। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, फर्स्ट वाला थोड़ा सा चेंज है, उसमें हमें ज़्यादा दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा रखिएगा पहले प्लस ऐड करना है, दूसरा स्टेप है एलसीएम लेना है, और थर्ड स्टेप है आपने 1/2 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो जाती है।